नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। क्या कहता है समाज, आज उनके बारे में जानते हैं डायरेक्ट लोगों से। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका सर? टिंकू इंसा। और क्या करते हो सर आप? हम स्टडी करते हैं। स्टडी में क्या करते हो सर? बीए फाइनलिस्ट अभी की है। ओके सर। सर डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जब से हमारा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी और हमारे पूर्वज जितने भी है डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो मेरा जन्म यहीं दरबार में हुआ है। तो उस वजह से हम बचपन से ही आज तक दरबार में जुड़े हुए हैं और हर एक गतिविधि जो भी होती है अपने दरबार की, सारी साध संगत उसकी गवाह है। तो जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुरु जी ने जो काम चलाए हैं, जो देश के लिए समाज के लिए कार्य चलाए हैं, उनका कोई आम इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। देखने को तो कहते हैं भगवान कोई सामने ऐसे प्रकट नहीं हो के आता, वो इंसानों के रूप में ही सामने आता है मेरे। तो इसी वजह से हमारे गुरुजी हैं जो हमारे लिए भगवान है। जी सर, समाज की बात करें हम, समाज के लिए, देश के लिए क्या क्या काम किए उन्होंने? समाज के लिए अभी आप देख सकते हैं, ये हमारे अभी ब्लड डोनेट करके हैं। जो इतने भी फौजी वीर जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके लिए हर महीने यहाँ से ब्लड डोनेट होता है। और कितनी बीमारियाँ हैं जिनमें ब्लड डोनेट, हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे गुरुजी की बदौलत आज मुफ्त ब्लड मिलता है, वरना किसी पहले ये मोल मिलता था और किसी को चाहने से भी कोई अपना ब्लड देता नहीं था। एक गुरुजी की शिक्षा की वजह से आज लाखों नाई हॉस्पिटल में यहाँ ब्लड कैंप लगते हैं, लाखों बार ब्लड डोनेट करते हैं। और सफाई अभियान जितने भी अपने राशन देते हैं हर महीने गरीबों को, भूखा रह के एक दिन हर एक प्रेमी एक हफ्ते में व्रत रख के अपना जो राशन का सामान है वो भूखे इंसानों को देता है, उनका घर डाल के देना। ऐसे अन्य ही काम है, कितने ही काम है, गिनाने के लिए पूरे दिन लग जाता है। लेकिन अभी अगर डेरे के काम गिनाए तो गिने नहीं जा सकते और ये आम इंसान के बस की बात ना है। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि डेरा सच्चा सौदा, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने इतने समाज भलाई के लिए काम किए हैं, देश भलाई के लिए काम किए हैं, तो सर क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए, फिर क्यों उनको टारगेट किया गया, क्यों वो आज समाज के बीच मौजूद नहीं है? इसका देखिए सबसे बड़ा कारण यही है, अगर कोई भी देश के लिए, गाँव के लिए, या एक छोटे से कस्बे से ला लें, तो छोटे से कस्बे से हम उठ जाएं तो उसके लिए हम अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हमारे पक्ष में कम लोग होंगे, उसका विरोध ज़्यादा करेंगे। अगर अपने देश की लाएँ, भ्रष्टाचार आपको बताने की ज़रूरत ना है भी अपना भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है। उसको लेके आम इंसान जब छोटा सा काम करने के लिए इतने बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, इतनी परमिशन लेनी पड़ती है, तो गुरुजी तो बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने नशे छुड़ाए, अपना जितने भी काम होते हैं नशे छुड़ाए, या किसी का इतने बड़े धंधे, ड्रग्स रैकेट, उनका धंधे बंद होते हैं, तो मामूली सी बात है कि उन्होंने उनका दुश्मन बनना ही है। तो आप ये समझ सकते हैं, हमसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं इस बात को भी। ऐसे जी सर, 4 साल होने को है, समाज के बीच गुरुजी मौजूद नहीं है, इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है समाज पर? समाज के नज़रिए से देखा जाए गुरुजी तो अंदर हैं, लेकिन हम कहते हैं वो तो हमारे पहले से अंदर थे। वो गुरुजी की रज़ा है, क्या है वो असल में जब भी कोई इतिहास बनता है, इतिहास का गवाह इतिहास के लोग नहीं होते, इतिहास के बाद वाले लोग उस इतिहास के गवाह होते हैं। वेट करना पड़ेगा इस चीज़ का। सारी साध संगत उसी के वेट में है। अगर प्रपक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ना है, आप यहाँ पे दरबार में देख सकते हैं कितनी साध संगत है, बल्कि उस एक आरोप से साध संगत डबल है। कोई यहाँ पे साध संगत पे फ़र्क ना पड़ा, वो बात है पक्के से यारी लगाई है, कच्चे से ना। जी ओके। क्या लगता है आज समाज को उनकी ज़रूरत है? समाज को जितनी ज़रूरत है वो आप सब इससे ज़्यादा आइडिया आप लगा सकते हो, क्योंकि सफाई अभियान, इतने बड़े बड़े कार्य, खूनदान, सफाई अभियान, एक कहते हैं एक स्पेशल, कहते कई किसी नैया को, किसी का हवाई जहाज़ को चलाने के लिए एक पायलट होता है। तो वो गुरुजी हमारे वो पायलट तो कुछ छोटी सी मामूली सी वो है भी, जिसका दुनिया चलाना है तो उसके लिए एक होता है सामने। अगर कोई गांव में अगर काम करेंगे तो उसका एक लीडर चुनते हैं, सरपंच होता है, एमसी होता है, जो भी है, ऐसे एक लीडर होता है।
तो उस लीडर के रूप में गुरुजी से बढ़िया कोई इस देश के राष्ट्रपति तक को हम चैलेंज कर सकते हैं भी। अगर गुरुजी को एक टाइम के लिए भी राष्ट्रपति ओहदे की ज़रूरत ना है, वो इसी रूप में भी राष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। उनके अनुयायी इतने हैं कि हम ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते। ग्रीन एस वेल फोर्स विंग जो एक वर्दी है, ये पहली सेना है जो किसी लड़ाई की मोहताज नहीं, किसी के वो नहीं, बल्कि किसी के भलाई के लिए काम करती है। जी ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? लास्ट से यही अपील करना चाहेंगे, गुरुजी हमें सब एक ही चीज़ बताई है। गुरुजी ने एक कोई चीज़ बताई है हमें, जो देश का कानून है, जितना भी देश का कानून है, वो सभी उसका नमन करते हैं गुरुजी। जब हमारे गुरुजी उसका सत्कार करते हैं तो सरकार से यही अपील है भी जो आपका न्याय ठीक लगता है आप ठीक है, हम इसके पक्ष में कुछ ना बोलेंगे या विपक्ष में कुछ ना बोलेंगे। जो आपको सही लगता है वो कर रहे हैं, जो सरकार है वो कर रही है, जो हमारे गुरुजी हैं वो कर रहे हैं। सो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द इस समाज के रूप में वापस लेके आएँ। तो दिल से हर एक प्रेमी की दुआ है। तो जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये रियल फैक्ट समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच गुरुजी को लाया जाए। आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।